झुंझुनू में लाठी बाटा जंग हुई है। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है। झगड़े में 8 लोग घायल हो गए हैं। मोहल्ला चेजरण में यह पूरा झगड़ा हुआ है। बीडीके अस्पताल में जो घायल है उन्हें भर्ती करवाया गया है। शहर के मोहल्ला चेजारान में दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया। जमकर लाठी और भाटे चले। झगड़े में 8 से 10 लोग घायल हो गए। घायलों को बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये पूरा माजरा कैमरे में भी कैद हुआ है। मामले के अनुसार इमरान और दाऊद के परिवार में रंजिश है। दोनों पड़ोसी हैं। दोनों ही परिवार के लोग घायल हुए हैं। महिलाओं ने भी जमकर पत्थरबाजी की है। इस संबंध में दोनों की ओर से कोतवाली थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है। तो झुंझुनू में लाठी बाटा जंग हुई है और इस लाठी बाटा जंग में जो 8 से 10 लोग हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। बीडीके अस्पताल में जो घायल है उन्हें भर्ती करवाया गया है। दो गुटों के अंदर ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो हुआ है और उसके बाद में ये पूरा मामला मारपीट में बदल गया। और हमारे साथ में इम्तियाज भाटी हमारे सहयोगी ऑनलाइन पर जुड़ गए झुंझुनू से। उनका रुख करते हैं। इम्तियाज, आखिर क्या ये पूरा मामला है? क्या वजह थी कि जिसके चलते ये पूरा का पूरा झगड़ा यहाँ पर हो गया दो परिवारों के बीच? जी, ये झुंझुनू के मोहल्ला चेजारन का मामला है। वहां पर आपस में की बिरादरी के दो लोग हैं जो गुट आपस में भिड़ जाते हैं और लाठी भाटा जंग इनकी शुरू हो जाती है। और शहर के वार्ड 45 निवासी अकरम व दाऊद के परिजन इसमें आपस में झगड़ा करते हैं और इनमें कम से कम 8 लोग घायल होते हैं और उन्हें बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनका आपस में काफी लंबे समय से एक दूसरे के अंदर रंजिश है और इस रंजिश को लेकर इनमें मारपीट और पथराव हुआ है और दोनों की ओर से ही इसमें कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। 2 साल पहले भी आपस में एक झगड़ा हुआ था जिसमें चाकूबाजी हुई थी, जिसमें 2-3 लोग घायल हुए थे। उसी रंजिश को लेकर ये लगातार इनके बीच झगड़ा होता रहता है। ये एकदम लाइव जो झगड़ा है वो कैमरे में कैद हुआ है और काफी महिलाएं भी इसमें पत्थरबाजी कर रही है और लाठियां चला रही है। जी इम्तियाज, किसी की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में? जी, अभी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज हो गया है। दोनों पक्षों ने रिपोर्ट दी है और हथियारों से, सरियों से मारपीट करने की इसमें रिपोर्ट दी गई है। चलिए इम्तियाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इम्तियाज भाटी जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि दो गुटों में जमकर जो मारपीट है वो यहाँ हुई है, लाठी बाटा जंग हुआ है और महिलाएं भी इस पूरे विवाद में मारपीट में पीछे नहीं रही है। उन्होंने भी जमकर लाठी बाटा जंग में हिस्सा लिया है। देश में कोरोना का नया रिकॉर्ड बना है। 24 घंटे में 4.14 लाख मरीज मिले हैं। 4,14,188 नए केस सामने आए। अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। देश में एक्टिव केस 36 लाख के पार पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 3,915 लोगों की मौत भी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देश भर में कोरोना का एक नया रिकॉर्ड बन चुका है। अब की बार 24 घंटे में 4,14,188 नए केस सामने आ गए हैं और अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले अब तक इतना बड़ा आंकड़ा जो कोविड मरीजों का है वो एक साथ में एक दिन में नहीं मिला था। देश में एक्टिव केसेस की यदि संख्या की बात की जाए तो 36 लाख के पार एक्टिव केस पहुंच चुके हैं। यदि मौतों के आंकड़े की बात की जाए तो 24 घंटे में 3,915 लोगों की मौत कोविड के चलते हुई। प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन रहने वाला है। 10 मई से सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा। कोरोना महामारी के चलते गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 मंत्रियों की कमेटी की रिपोर्ट के बाद यह फैसला लिया गया है। 31 मई तक शादी समारोह पर भी रोक लगा दी गई है। विवाह कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी। सभी धार्मिक स्थल इस लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। निजी और सरकारी परिवहन जो सेवा है वो बंद रहने वाली है। गांव से शहर जाने के आवागमन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। लॉकडाउन में मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे। किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की भी अनुमति नहीं रहने वाली है। तो जिस बात की लगातार इंतजार था वो यहां पर गहलोत सरकार ने फैसला ले लिया है।
प्रदेश में 15 दिन का जो लॉकडाउन है उसकी घोषणा गहलोत सरकार ने कर दी है। प्रदेश में 10 मई सुबह 5 बजे से लेकर 24 मई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का फैसला गहलोत सरकार ने लिया है और इसके अंदर कई कड़े फैसले लिए गए हैं। जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण पूरे प्रदेश में लगातार बढ़ रहा है, उसके चलते ये सरकार को फैसला लेना पड़ा है। 5 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने कल रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट सौंपने के बाद में सरकार ने फैसला लिया है। इस फैसले के अंदर साफ तौर पर ताकीद किया गया कि 31 मई तक कोई भी शादी समारोह नहीं होगा। यदि कोई जरूरी हो तो सिर्फ कोर्ट मैरिज की अनुमति ही दी जाएगी। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थल इस लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। निजी और सरकारी परिवहन सेवा बंद रहेगी। गांव से शहर जाने के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। एक शहर से दूसरे शहर में कोई नहीं जा सकेगा। सामूहिक जो भोज का आयोजन है वो नहीं किया जा सकेगा। मनरेगा के कार्य जो है वो स्थगित रहेंगे। हालांकि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इसको लेकर विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो भी जारी करेंगे। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि 10 मई से 24 मई तक राजस्थान के अंदर जो लॉकडाउन है वो रहने वाला है। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई सुबह 5 बजे तक जो लॉकडाउन है वो रहेगा और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमने बताया है कि किस तरीके से सरकार ने जो फैसले लिए उनकी पूरी जानकारी आपको दी जा रही है। 31 मई तक शादी समारोह पर जो रोक है वो यहां पर लगा दी गई है सरकार ने। विवाह यदि जरूरी हो तो सिर्फ कोर्ट मैरिज के रूप में ही हो सकेंगे। तमाम धार्मिक स्थल इस लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। निजी और सरकारी परिवहन बंद रहने वाला है। इसके साथ साथ यदि बात की जाए आवागमन की तो जो गांव से गांव जाने पर प्रतिबंध है, गांव से शहर आने पर प्रतिबंध है और एक शहर से दूसरे शहर में जाने पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध यहां पर रहने वाला है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रदेश में रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन धौलपुर में तो ना कोई रेड अलर्ट नजर आ रहा है और न ही जन अनुशासन। राशन की दुकान हो या फिर सब्जी मंडी, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह अनुशासन की यहां पर अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, क्या आपको सोशल डिस्टेंसिंग नजर आ रही है? इतना ही नहीं, कई लोग तो मास्क लगाए भी नहीं दिख रहे हैं। वैसे कहने को तो कलेक्टर और एसपी 4-5 दिन से बाजारों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन बाजारों में ये भीड़ देखकर तो यही लग रहा है कि लोगों को ना तो कोरोना का खौफ है और ना ही सरकारी गाइडलाइंस की परवाह। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये दरअसल धौलपुर की तस्वीरें हैं। इसके अंदर तस्वीरों के अंदर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ना लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, ना इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की है। यह हालात तब है जब जिले के कलेक्टर और एसपी पिछले 4-5 दिनों से लगातार सड़कों पर दौरा कर रहे हैं, लगातार नियमों की पालना को लेकर लोगों को ताकीद कर रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो यहाँ पर समझने को तैयार नहीं है और कोरोना को खुला न्योता यहाँ पर वो देते हुए नजर आ रहे हैं। खरीदारी के लिए सड़कों पर जिस तरीके से लोग निकल रहे हैं उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये खुलेआम कोरोना को न्योता दे रहे हैं। इन लोगों को ना तो सरकारी गाइडलाइन की परवाह है, ना ही कोरोना के फैलने की इन्हें परवाह नजर आ रही है। और हमारे साथ हरिवीर जुड़ गए हैं धौलपुर से, हमारे संवाददाता, उनका रुख करते हैं। हरिवीर, इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगता है कि जो लोग हैं उन्हें ना तो कोरोना गाइडलाइन की परवाह है, ना प्रशासन की ओर से जारी किए गए नियमों की परवाह है और ना ही खुद कोरोना से संक्रमित होने की। जी दीपक, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सरकार ने शाम को 10 तारीख से बंद होने का पूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी किया, उसके बाद में सुबह से ही दुकानें खुलना शुरू हो गई और ग्रामीण इलाके के और बाजार के लोग दुकानों पर जाना शुरू हो गए और भीड़, इतनी भीड़ है बाजार में कि जाम के हालात पैदा हो गए हैं। और सब्जी मंडी की भी अपन बात करें तो सब्जी मंडी में भी कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और बिल्कुल भी कई लोगों के तो मास्क भी लगे नजर नहीं आ रहे हैं। दीपक, हरिवीर, ये तस्वीरें देखकर जब हमें जानकारी मिल रही है तो क्या प्रशासन को भी तो इसकी जानकारी होगी? क्या प्रशासन इन गाइडलाइंस की पालना करवाने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी करता हुआ या इनकी पालना के लिए कोई कदम उठाता हुआ नजर आ रहा है वहां पर?
जी बिल्कुल, जिला कलेक्टर और एसपी 4 दिन से लगातार बाजार में घूम रहे हैं और पालना भी करवा रहे हैं, लेकिन सुबह प्रशासन निकलता नहीं है। 11 बजे बाद ही इनको रोका जाता है। जी चलिए हरिवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरिवीर बता रहे हैं कि प्रशासन सुबह 11 बजे बाद निकलता है और उससे पहले लोग इस तरीके से जो कोरोना गाइडलाइन है उनकी धज्जियां उड़ाते हुए यहां पर सड़कों पर नजर आते हैं। सवाईमाधोपुर जिले में रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के बावजूद बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोग समाज के लिए खतरा बन रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर रही है। बेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरिराज शर्मा ने। सवाईमाधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं बजरिया के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मान टाउन पर, जहां पर 50 से अधिक सरफिरे तथा बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने पकड़कर क्वारंटाइन कर दिया है। यहां पर उनके सैंपल की जांच भी की जा रही है। साथ ही पॉजिटिव आने वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। इसके अलावा जो नेगेटिव मिल रहे हैं उन्हें अब 15 दिवस तक इसी तरह से यहां पर क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। पुलिस की अधिकारियों की अगर माने तो सवाईमाधोपुर जिले में 200 से अधिक बेवजह सड़कों पर घूमने वाले तथा समाज के लिए खतरा बनने वाले लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाईमाधोपुर। रेड अलर्ट, जन अनुशासन पखवाड़े के तहत श्रीगंगानगर पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। श्रीगंगानगर सहित उपखंड क्षेत्रों में जगह जगह नाकेबंदी कर कोरोना गाइडलाइन की पालन करवाने में पुलिस जुटी हुई है और बेवजह घूमने वालों को क्वारंटीन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में पुलिस चौकसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। जिले में कोरोना संक्रमण बेहद तेज गति के साथ अपने पैर पसारता चला जा रहा है, जिसके चलते सवाईमाधोपुर जिले में रोजाना सैकड़ों की तादाद में कोरोना संक्रमित रोगियों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। बावजूद इसके लोग समझ नहीं रहे हैं और बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन ऐसे बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही भी अमल में लाई जा रही है। आप मेरे साथ में देख सकते हैं, इस वक्त हम खड़े हैं बजरिया के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मान टाउन पर, जहां पर 50 महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए अब श्री गंगानगर जिला पुलिस प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के लिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर विभिन्न चौक चौराहों पर नाकेबंदी लगाई गई है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के बीरबल चौक पर मौजूद हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से हर आने जाने वाले वाहन चालक से पूछताछ की जा रही है। ये तस्दीक की जा रही है कि वो अनावश्यक रूप से तो घर से बाहर नहीं निकल रहा है। यदि वो अनावश्यक रूप से घर से बाहर है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत की जा रही इस कार्रवाई का हम आपको पूरा लाइव दिखाएं तो ये श्री गंगानगर का बीरबल चौक का नज़ारा है। COCT अरविंद सिंह बैरड के साथ साथ कोतवाल गजेंद्र सिंह जोधा के अलावा RAC के जवान, ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार इस गश्त में लगे हुए हैं और हर आने जाने वाले पर निगाह रखी जा रही है। मंशा एक ही है कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों पर जल्द से जल्द पाबंदी लगाई जाए, उन पर शिकंजा कसा जाए ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोका जाए। पिछले 3 दिनों में लगभग 150 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया है। उनमें से तकरीबन 35 से 40 लोग कोरोना संक्रमित भी पाए गए हैं और यही एक वजह है कि किस तरह से जो रेशो मिला है उसके हिसाब से पता लगता है कि हर दूसरा से तीसरा आदमी श्री गंगानगर जिले में कोरोना संक्रमित घूम रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए COCT अरविंद सिंह बैराड मौजूद है। हम इन्हीं से जानेंगे आज की क्या कार्रवाई रही और क्या क्या पर्पज रहा सर। जो सोशल डिस्टेंसिंग के हैं और
और जो घूम रहे हैं बिना बात के उन लोगों को क्वारंटीन कराया गया है और बाकी एमपी अंदर और महामारी अधिनियम के अंदर चालान किए गए हैं। लोगों से घरों में रहने के लिए समझाइश की जा रही है। बस लगातार आप लोगों की सख्ती भी बढ़ाई जा रही है, समझाइश भी लगातार की जा रही है। लोग जन अनुशासन पखवाड़े का कितना सम्मान करते हुए दिखाई दे रहे हैं? समझदार व्यक्ति तो मान रहे हैं, जो नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करी जाएगी। बाकी लोग समझाइश करने पर जनता मान रही है, ऐसा नहीं है कि लोग सभी नियम तोड़ते हैं। समझाइश की जा रही है, जो नहीं मानेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो श्री गंगानगर पुलिस का सीधा सीधा मैसेज है कि काउंसलिंग की जा रही है, समझाइश भी की जा रही है, लेकिन नहीं मानने वालों के खिलाफ, अनावश्यक घूमने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। एमपी एक्ट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान वसूला जा रहा है। साथ साथ जो अनावश्यक सड़क पर घूम रहे हैं उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा जा रहा है। जब तक कि उनकी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो कोरोना प्रोटोकॉल की ईमानदारी से पालना करें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें, अदरवाइज अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। कोरोना के संकट काल में कई लोग योद्धा की तरह दूसरों की मदद में जुटे हैं। ऐसे ही एक कर्मी योद्धा हैं भीलवाड़ा के अनिल जैन उर्फ पप्पू भाई, जिनकी सुबह की शुरुआत निःशुल्क काढ़ा वितरण से शुरू होती है। फिर कोरोना संक्रमित मरीजों के घरों पर सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल मरीजों को पहुंचाना और पीपीई किट पहनकर शवों का दाह संस्कार। उनके सेवा कार्य का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रमोद तिवारी ने। कोरोना संक्रमण के दूसरे दौर में आज हम ऐसे व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं जिनके सूर्योदय के साथ ही कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने की लड़ाई शुरू होती है और इससे ग्रसित लोगों की मदद में वो उनका पूरा दिन निकलता शाम हो जाती है। वो है अनिल जैन। आप ये देखिए, सुबह ये करीब 500 से ज्यादा लोगों तक काढ़ा पहुंचाते हैं। कुछ लोग यहाँ काढ़ा लेने आ जाते हैं। बाकी ये देखें आप, जो थैले रखे, मेरे कैमरा सहयोगी लक्की आपको दिखा रहे हैं कि ये थैली घर घर तक पहुंचाते हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ लेने आ जाते हैं। अगर कोरोना संक्रमित मरीज है उसको हॉस्पिटल पहुंचाना हो, एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी हो तो ये एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं। अगर उसका अंतिम संस्कार करना हो तो उसकी व्यवस्था करते हैं। आप ये देखिए, ये जो सैनिटाइजर की जो मशीन रखी है, ये घर घर जाके अगर कोई मृत्यु हो जाती है, कोरोना पॉजिटिव है, तो उसको ये वहाँ ये छिड़काव भी करते हैं। कुछ लोग हैं जो ये काढ़ा लेने आए हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह की सेवाएं ये दे रहे हैं। ये आप काढ़ा लेने आए हैं, किस तरह की सेवाएं ये दे रहे हैं? ये शिव सेवा समिति द्वारा पिछले 1 साल से ये सेवा का कार्य किया जा रहा है। कोरोना शुरू होने के तुरंत पश्चात इन्होंने ये काम शुरू कर दिया था। ये आयुर्वेदिक काढ़ा है, इसमें कई तरह की जड़ी बूटियां हैं जो कोरोना के नाश के लिए सहायक होती है। तो ये साल भर से काढ़ा पिला रहे हैं। किस तरह से सेवा कर रहे हैं लोग? देखो, ये प्रातः 5 बजे से ही कार्य प्रारंभ कर देते हैं और काढ़ा बांटते हैं। जिनकी मृत्यु होती है वहाँ पे दाह संस्कार में सहयोग करते हैं, निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करते हैं, किट बीट देते हैं और घर का सैनिटाइजेशन करते हैं। इनकी सेवा प्रशंसनीय है। अभी ये क्या जन सहयोग से चल रही है? बिल्कुल जन सहयोग, स्वयं के प्रयास चल रही है। जो भी प्रयास स्वयं के अकेले के प्रयास है। अकेला व्यक्ति गत वर्ष से, जब से ये प्रारंभ हुआ है कोरोना, जब से ये सेवाएं दे रहे हैं, इनकी सेवाएं हर कोण से प्रशंसनीय है। हम इनको दीर्घायु होने की अपेक्षा करते हैं। ईश्वर इनको अच्छी उम्र देवे और ये सेवा करते रहे। देखा आपने, एक व्यक्ति ने ठान लिया है कोरोना से लड़ने के लिए। उनकी अकेले की है, ये जन सहयोग भी लेते हैं तो खुद इकट्ठा करते हैं, लोगों से मिलते हैं और तरह की कोई सहायता इन्हें नहीं है। मैं पप्पू भाई से बात करता हूँ कि ये किस तरह से आपके मन में आया, अब कैसे आपका ये काम आगे बढ़ रहा है? मुझे क्या ये लगा था कि जब 19 मार्च को आया था, जब ये कोरोना, जब मैं ऑफिस में काम कर रहा था, जब मुझे ये लगा कि यार सब जने डर रहे थे ये, तो मुझे ऐसा लगा ये क्यों डर रहे हैं इस चीज़ से। तो फिर मैं क्या, अपन को कूदना पड़ेगा इस चीज़ में। फिर सबसे पहले तो मैं लाया था सैनिटाइज मशीन। ये आप काढ़ा बांट रहे हैं 500-600 लोगों को? हाँ, अभी काढ़ा बांट रहा हूँ 500-600 को लोगों को। दाह संस्कार करते हैं आप और हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये जो आर्थिक संसाधन कैसे जुटाते हैं आप? ये मेरे मित्र मंडल जैसे हैं, जैसे 4-5 जने मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। और हमारे पार्षद का मतलब बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे धर्मेंद्र जी पारिक को। ये कहानी है पप्पू भाई उर्फ अनिल जैन की, जिन्होंने अपने दम पे शुरुआत की
आगे बढ़ते गए, कारवां जुड़ता गया और लोग इनसे जुड़ते गए। आप ये देखिए कि धीरे 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 ये जनसेवा में आगे बढ़ता गया कि कब सूर्योदय होता है, कब सूर्यास्त हो जाता है। कोरोना से लड़ाई में इन्हें भी पता नहीं चलता है। आज ज़रूरत ऐसे ही लोगों की है, तभी हम कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ पाएंगे। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। कोटा में ऑक्सीजन प्लांट के बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों को कड़ाके की धूप में भी घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में कोटा के यूथ सोशल ग्रुप की ओर से ऑक्सीजन प्लांट के बाहर उनको राहत पहुंचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यूथ सोशल ग्रुप के सदस्य कई परिवारों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर भी घरों पर जाकर उपलब्ध करवा रहे हैं। युवाओं के सेवा कार्य का मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। संकट की इस घड़ी में मददगार भी पीछे नहीं है। कोटा में लगातार सोशल यूथ ग्रुप की ओर से कोटा के ऑक्सीजन प्लांट के बाहर जो सेवाएं दी जा रही है, यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं क्योंकि कड़ाके की गर्मी है, भीषण गर्मी है। ऐसे में ग्रुप के सदस्यों की ओर से ये जो टेंट है इसकी व्यवस्था की गई है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई है ताकि यहाँ पर जो परेशानी के हालात में वो पहुँच रहे हैं और घंटों उनको इंतज़ार भी करना पड़ता है अपनी बारी का, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में भी काफ़ी वक्त लग रहा है। तो ये कोटा के यूथ ग्रुप की ओर से ये तमाम व्यवस्थाएं जो है उन लोगों को लिए की गई है ताकि थोड़ी सी इस गर्मी में उनको राहत मिल सके। इसके साथ साथ ग्रुप के जो सदस्य हैं वो लगातार लोगों तक मदद भी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर लेने में परेशानी हो रही है। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप के सदस्य राहुल, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो है घंटों इंतज़ार लोगों को करना पड़ता है। ग्रुप की ओर से क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है? आप लोग कैसे लोगों की सेवा करें? हमने 8-10 दिन पहले यहाँ पे देखा था जब कोई व्यवस्था नहीं थी, इतनी गर्मी जो अभी 42-43 डिग्री का टेम्परेचर है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टेंट, कुर्सी और पानी की व्यवस्था स्टार्ट करी है। तो आज यहाँ पे लोग छाया में बैठ जाते हैं, पानी भी पी लेते हैं। पानी तक की व्यवस्था नहीं थी, ये हमने देखा, फेस किया, तो हमने ये स्टार्ट किया। तो मेरा दोस्त जो कि मंडाना में रहते थे, उनको एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ी थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने इंतज़ाम किया, उनको हमने सिलेंडर दिया। आज हमारे पास 22 सिलेंडर हैं जो कि अलग अलग जगह हम लोग सबको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। उनको रिफ़िल के पैसे लगते हैं, बस उनको कोई सिक्योरिटी चार्जेस और सिलेंडर के नहीं देने पड़ते हैं। वो हम लोग हमारे हिसाब से सबकी हेल्प कर रहे हैं जितना हमसे बन पड़ रहा है। तो हम चाहते हैं कि लोग इसमें आगे आए। ये आपदा की घड़ी है, इसमें कोई किसी का सहयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि सबको घरों के अंदर रहना पड़ रहा है। तो मेरे टीम के सदस्य कुछ हैं जो ही बाहर निकल रहे हैं और वो लोग ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने को मदद दिल खोल के करनी चाहिए, इस वक्त खोल के मदद करने की ज़रूरत है और मदद का यह सिलसिला लगातार आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। ये कोटा ऑक्सीजन प्लांट के बाहर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं, सिलेंडर की लंबी कतारें लगी हुई हैं। और इस बीच इस भीषण गर्मी में कोटा यूथ ग्रुप जो है, सोशल ग्रुप, वो जिस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है कि जो सक्षम लोग हैं वो आगे आएँ और लोगों की मदद करें। उम्मीद की जानी चाहिए जिस तरह से मदद का काफिला चल रहा है, लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, सरकार प्रयास कर रही है। संकट का ये दौर बीत जाएगा और कोरोना के खिलाफ चल रही इस जंग में सामूहिक प्रयास ही रंग लाएंगे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बावजूद लोगों की लापरवाही नहीं थम रही है। कोटा के बाजारों से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें यही बयां कर रही है। कोटा संवाददाता शाकिर अली ने हालात का जायजा लिया। कोटा में भी लगातार कोरोना पैर पसार रहा है और जिस तरह से अब सरकार ने निर्णय लिया है लॉकडाउन का, जो लॉकडाउन 10 तारीख से लगाया जाएगा, उसके चलते अब बाज़ार में आज सुबह का आप आलम देखिए, ये जो सब्जी मंडी बाज़ार है यहाँ पर लोगों की भीड़ जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जो है वो अभी भी ढंग से लोग नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वही गंभीरता जो है वो नहीं बढ़ती जा रही है। इसी का नतीजा है कि लगातार जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी होती चली जा रही है। अभी क्योंकि वक्त जो सुबह का है और जिस वक्त में रियायत दी गई है, उस रियायत के वक्त में भी जो है गंभीरता बरतनी है, उस रियायत के वक्त में भी जो है गाइडलाइन की पालना करनी है, तभी जाकर जो है कोरोना के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें जीत हासिल होगी। लेकिन तस्वीरें जो है जिस तरह की ये सब्जी मंडी इलाका है और सब्जी मंडी के बाज़ार में लोग जो है अब खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस तरह से गृह विभाग ने
आदेश जारी किया है। कल जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और उसके बाद में फैसला लिया गया था कि 10 तारीख से जो है लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है बाज़ार में और भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। कोटा में भी लगातार पॉजिटिव रोगियों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आज सुबह भी जो है एक जामनगर से एक ट्रेन जो है 3 टैंक ऑक्सीजन के लेकर के पहुंची है, जिससे ऑक्सीजन की उपलब्धता अस्पतालों में की जाएगी। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन की अवहेलना हो रही है वो अपने आप में जो है चिंता का विषय है। पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, अस्पतालों में जिस तरह से अभी भी मरीजों को बेड नहीं मिल रहे हैं, और इन सब के बीच ये तस्वीरें जो है कहीं ना कहीं डराती है। कहीं ना कहीं ये तस्वीरें जो है लापरवाही को बताती हैं कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सोशल डिस्टेंस की अवहेलना की जा रही है। और कोटा में पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जिस लिहाज से बढ़ोतरी हो रही है, कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन किल्लत से जूझ रहे संभाग के अस्पतालों के लिए राहत की खबर है। केंद्र और राज्य कोटे से 40 टन लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है। जामनगर से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन 3 लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर लेकर कोटा पहुंची है। लिक्विड ऑक्सीजन के 3 टैंकर को सुबह 7 बजे कोटा रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। इस दौरान रेलवे के अधिकारी, पुलिस और जीआरपी और आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इनमें से एक टैंकर जयपुर और एक टैंकर झालावाड़ भेजा जाएगा। इससे पहले गुरुवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के विशेष प्रयासों से 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर मेडिकल कॉलेज के प्लांट में पहुंचा था। ब्रेक के बाद मरुधरा में कोरोना पर अपडेट।